की दादी से, जो लड़की है वो नारद जी की दादी है, वो पता है आपको? वो जो कन्या है विष्णु नारद जी की दादी है, सगी हो, दादी से शादी करना चाहता है लड़का। दादी कैसे मालूम बताऊं? नारद जी ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, ब्रह्मा जी भगवान के पुत्र हैं, नारायण के, है ना? नारायण की नाभि से ब्रह्मा का जन्म हुआ है, और ब्रह्मा जी के बेटे नारद जी, तो नारायण जी बाबा हुए, उनके नहीं हुए, बाबा हुए। और माया वो बनी है लड़की, माया भगवान की पत्नी है, तो बाबा की पत्नी कौन हुई? नारद जी की दादी है कन्या है, लेकिन इतना उतावले हैं कि दादी से शादी करना चाहते हैं। क्या अपन रूप देहो प्रभ मोही, हमको दादी से ब्याह करना है अपने। भगवान ने कहा दवाई का असर है, ये रोटी तैयार है बेटा, अभी तुमको चीरते हैं। और भगवान ने कहा क्या चाहिए? कहा अपन रूप। तो भगवान ने कहा तुम्हारे मांगने से क्या होता है बेटा, तुम चाहे कुछ मांगो। मन ही मन कहा जगत मोहि उपहास कराई, जगत मोहि उपहास कराई। नारद जी चलो बैकुंठ की ओर लाल पीले होते हुए। आज भगवान भी भर पाएंगे। आज हाँ, दो में से एक काम करूंगा, या तो भगवान को श्राप दूंगा और नहीं तो मरिहो जाई। मरिहो माने देहो श्राप की, मरिहो जाई। इस मरिहो जाई का अर्थ मत करना कि भगवान को मारूंगा। मरिहो जाई माने या तो भगवान को श्राप दूंगा और नहीं तो भगवान के आगे मैं मर जाऊंगा। मरिहो जाई माने मर जाऊंगा जाकर के। अरे ये बेइज्जती मेरी हो गई संसार में, मैं उसका दुल्हा बनना चाहता था और ले गए ठाकुर जी स्वयं, मेरी बेइज्जती हो गई। तो देहो श्राप की मरिहो जाई, आज दो में से एक काम होगा। और गुस्से में जा रहे थे पांव पटकते हुए, तो बीच में भगवान मिल गए, बीच में, और अकेले नहीं मिले, संग रमा लक्ष्मी जी और सोई राजकुमारी, वो विष्णुमोहिनी बगल में एक तरफ, ऐसे कंधे पर हाथ रखे दोनों के। भगवान की दो पत्नियां हैं, लक्ष्मी और माया है, तो माया विष्णुमोहिनी और लक्ष्मी रमा और राजकुमारी, दोनों कंधे पर हाथ रखे। नारद जी नमस्कार, कहाँ जा रहे हो? और जब विष्णुमोहिनी के कंधे पर हाथ धरे देखा भगवान को बगल में खड़े किए, तो नारद जी की ऐसे वो क्या होता, जरे में लोल लग गया। तो जरे थे ही पहले से, और फिर कंधे पर हाथ धरे खड़े ठाकुर जी उसके। भगवान ने कहा बोलो क्या सेवा मैं आपको करूं? मेरे लायक कोई सेवा है बताओ। का सेवा? सेवा तुम्हारी आज हम करेंगे। हाँ, तुम बहुत बिगड़ गए हो, तुम्हारे पर कोई दूसरा है नहीं, तुम सबके बिग बॉस हो, जो मन में आता कर बैठते हो। आज तुमने अच्छे घर में बहना दिया है ठाकुर जी, आज तुम दाम पेमेंट पाओगे इसका। और नारद जी ने भगवान को उसी गुस्से में 3 श्राप दिए फटाफट, बैक टू बैक 3 श्राप। मंच हो मोहि जवली धरि दे, मंच हो मोहि जवली धरि दे, सोई तलु भरहु श्राप मम वेहा, सोई तलु भरहु श्राप मम वेहा। कपियागति तुम कीन हमारी, कपियागति तुम कीन हमारी, कर गई ईश सहाय तुम्हारी, कर गई ईश सहाय तुम्हारी। मम अपकार कीन तुम भारी, मम अपकार कीन तुम भारी, नारी बिरह तुम हो दुखारी, नारी बिरह तुम हो दुखारी। नारद जी ने 3 श्राप भगवान को दिए। पहला श्राप दिया, राजकुमार के रूप में तुम आए और हमारी विष्णुमोहिनी को ले गए, मनुष्य बन के आए और सभा में और मेरी ले गए, तो मेरा श्राप है सोई तनु धरो। राजकुमार बन के आए, हमको ठग लिया तुमने, तुम फिर से राजकुमार बन के पैदा हो, मनुष्य के यहां पैदा हो, मेरा पहला श्राप। तुमने हमको बंदर का रूप दिया है, तो मेरा श्राप है कि तुमको यही बंदरों की सहायता लेनी पड़ेगी, बंदर तुम्हारी हेल्प करेंगे आगे चल करके। और तुमने एक नारी के लिए हमको रुलाया है, नारी के लिए मैं परेशान हो रहा हूं, रो रहा हूं, मेरा श्राप है जैसे नारी के लिए मैं आज रो रहा हूं, एक दिन आएगा तुम भी नारी के लिए रोओगे, लताओं से वृक्षों से पूछोगे मेरी सीता कहाँ है, मेरी सीता कहाँ है, तुम भी ऐसे रोओगे। 3 श्राप दिए और भगवान ने तीनों श्राप स्वीकार कर लिए, माथे पर ले लिए अपने, ठीक है कबूल है, कबूल है, कबूल है। और जब कबूल कर लिए तीनों श्राप, तब उसके बाद भगवान ने अपनी माया का पर्दा खींचा, इशारा किया हटाओ नौटंकी खत्म करो, वो नाटक हो गया। और जो स्विच ऑफ किया वो सब खाली फिल्म चल रही थी, वो कुत्ता थोड़ो,
वो जैसे सिनेमा हॉल में जाओ वैसे चलता है ना पर्दे पर, कुछ होता थोड़ा है वो, बस खाली उसकी मशीन की बटन कर दो, कुछ नहीं इसमें, कुछ नहीं। वैसे माया का खाली फिल्म चल रहा था और भगवान ने इशारा किया बंद करो, नाटक बहुत हो गया, और जो बंद करो कहा वो सब पर्दा खत्म हो गया, फिल्म खत्म हो गई। अब बचे खाली दो लोग बस, नारायण और नारद, वो सब माया खत्म। अगर कोई थे तो मनु महाराज थे, उनकी पत्नी का नाम था शतरूपा, मनु शतरूपा, धरती के प्रथम राजा। इन दोनों का जो दाम्पत्य जीवन था बड़ा प्यारा था, इसीलिए उनके परिवार में राम जी का अवतार हुआ। राम जी ने क्या जन्म लिए हैं बाद में। अगर आप चाहते हो कि हमारे घर में भी देवताओं का वास हो, भगवान का अवतार हो, तो अपने दाम्पत्य जीवन को बहुत प्यारा बना के जियो। जिसका दाम्पत्य नहीं प्यारा है उसके यहां कभी भगवान का अवतार नहीं होता। यहां देखो क्या लिखा है, मनु के भगवान क्यों पैदा होंगे अभी, यही बनेंगे दशरथ कौशल्या दोनों प्राणी, इन्हीं के राम जी का अवतार होगा। उसका सूत्र क्या लिखा है, दंपति धर्म आचरण नीका। दोनों का दाम्पत्य बड़ा प्यारा था। आज की बड़ी विडंबना है कि आज के इंसान का दाम्पत्य बड़ा कलह से भर गया। पति पत्नी के बीच जो संग्राम चल रहा है, जो महाभारत चल रही है, राम जानते हैं खाली बस। ड्राइंग रूम में हंसते मिलते दोनों प्राणी, जब मेहमान आएंगे कोई मेहमान घर में तो दोनों प्राणी हा 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 स्वागत, वेलकम वेलकम। और जब दोनों पहुंचते हैं बेडरूम में तो कुत्तों की तरह भौंकते हैं आपस में, आपस में। ड्राइंग रूम में हंसते हैं, बेडरूम में भौंकते हैं। दाम्पत्य जीवन बड़ा कलह से भर गया, बहुत कलह से भरा हुआ। कोई 100 में से 2-4 जोड़ी ऐसी होंगी, 100 में से 2 जहां थोड़ा बहुत निपट रहा है, नहीं तो बहुत मुश्किल मामला है, बहुत मुश्किल मामला। पति पत्नी के बीच जो मचा है महाभारत, यही कारण है कि भगवान का अवतार नहीं हो रहा। मनु शतरूपा के ऐसा दाम्पत्य चाहिए भगवान को, पहले मनु शतरूपा कौशल्या दशरथ के कैसा जोड़ा चाहिए, तब राम का जन्म होता है। किसी ने एक महात्मा से पूछा, पत्रकार ने, भगवान का अवतार क्यों नहीं हो रहा है, इतना कलयुग छाया है, भगवान का अवतार क्यों नहीं हो रहा है। तो महात्मा ने उत्तर दिया, भगवान तो अवतार लेने को तैयार खड़े हैं, प्रकट होने के लिए, लेकिन दशरथ कौशल्या की ऐसी दंपत्ति नहीं मिल रही ढूंढे उनको। मनु शतरूपा के ऐसा दाम्पत्य नहीं ढूंढे पा रहे हैं, किसके यहां पैदा हो जाए। मेला घूमने वाली, चाट खाने वाली, महाभारत करने वाली, इनके हम भगवान पैदा होंगे। भगवान का जन्म होता है अच्छे दाम्पत्य में। अगर चाहते हो हमारे घर में राम जी आए तो पहले अपना जो पारिवारिक जीवन है पति पत्नी का, उसको जरा प्यारा बनाओ, मधुर बनाओ। और कोई बहुत बड़ा काम नहीं है ये, 3 काम खाली करने हैं आपको, 3 काम कर लो, आपका दाम्पत्य प्यारा हो जाएगा, आपके यहां भगवान का अवतार हो सकता है। 3 काम मात्र करने हैं केवल। एक काम पति कर ले, एक काम पत्नी कर ले, एक काम दोनों मिलकर कर ले, 3 काम खाली करने बस। पति पत्नी को प्यार दे और पत्नी पति को आदर दे। थोड़ा समझ के सुनना, बस 2 ही काम खाली करने हैं। पति पत्नी को प्यार दे, नारी प्यार की भूखी होती, और पुरुष थोड़े अहंकारी होते हैं, आदर के भूखे होते हैं, थोड़ा इगोइस्ट होते हैं। पुरुष की अपनी कमजोरी है, वो थोड़ा घमंडी होता है स्वभाव से, तो स्त्री को चाहिए थोड़ा चुप रह दे, सुबह शाम का करना है। अरे आपके ऐसा पति पाके मैं धन्य हो गई। झूठ करने में क्या जाता है, झूठे बोल दो, आपके साथ शादी हो गई मेरी, मैं तो अपने को कृतार्थ महसूस कर रही, मैं धन्य हो गई, मेरा पूरा खानदान धन्य हो गया, भले अपना मूड कूटो बाद में, लेकिन थोड़ा चुप रह दो सुबह शाम, क्या फर्क पड़ता है। अब मजाक नहीं कर रहा हूं, नारी प्यार की मूर्ति है, वो प्यार की भूखी होती है। पुरुष अहंकार की मूर्ति होता है, वो आदर का भूखा होता है। तो पुरुष पत्नी को प्यार दे दे और पत्नी पुरुष को आदर दे दे, और दोनों मिलकर भगवान का भजन करें, दोनों मिलकर। 3 काम खाली कर लो, आपके आंगन में ठाकुर जी का अवतार हो सकता है। अब यार भगवान को पाने के लिए, भगवान को अपने आंगन में लाने के लिए 3 काम नहीं कर सकते हो क्या? कैसे भगवान मिलेंगे, कैसे मिलेंगे? भगवान को पाना है तो 3 काम, पुरुष पत्नी को प्यार करे और पत्नी पुरुष को आदर दे, दोनों मिलके साथ साथ में सुबह शाम बैठ करके भगवान की भक्ति करें, भगवान का आगमन हो जाएगा। तो दंपति धर्म आचरण नीका, दंपति धर्म आचरण नीका, अजहु गाव सुख जिन कैलिका, अजहु गाव सुख जिन कैलिका। तेहि मनोराज की बहुदाना, तेहि मनोराज की बहुदाना, प्रभु आयतु सब विधि प्रतिपाला, प्रभु आयतु सब विधि प्रतिपाला।
5 बच्चे हुए हो, वो राजमहल छोड़े होंगे तो कैसे छोड़े होंगे? अपनी 17 साल की बुढ़िया को नहीं छोड़ पा रहे हो, और वो नई शादी करके लाए थे, नई बीवी थी, उसको कैसे छोड़े होंगे? हो आप अपने 50 साल के लड़के नहीं छोड़ पा रहे हो, 1 महीने का बच्चा था, कैसे छोड़े होंगे? 1 महीने बच्चा था, खेलता था उनका, राहुल 1 महीने के मात्र। मुझे आपसे कुछ कहना है, संसार को छोड़ने के लिए जबरदस्ती करनी पड़ती है। ये मन ऐसा दुष्ट है कि मन संसार में चिपका पड़ा हुआ है, जन्मों से चिपका हुआ है, ये कभी छोड़ना नहीं चाहता संसार को। बरबस राजू सुतही नपदीना, गद्दी सौंप दी बेटे को, सवाल इसको लपड़ा अपना, आई एम गोइंग, मैं चला सत्य को पाने के लिए, परमात्मा को पाने के लिए। और नारी समेत दोनों प्राणी प्रस्थान किए और पहुंचे कहा नीमसार। नैमिष में नदी है गोमती, उसमें स्नान किए, साधु महात्माओं की संगत किया, संतों की खूब संगत किया नीमसार में। क्यों? क्योंकि प्रथम भगति, और भगवान को पाना है तो आपको शुरुआत ही से करनी पड़ेगी। भगवान को पाने की जो पहली स्टेप है उसका नाम है संतों का संग। प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। मनु शत्रुपा ने नीमसार में आकर के खूब संतों की संगत किया, खूब कथाएं सुनी। कथा सुनना भी भगवान की भक्ति होती है। खूब कथाएं सुनी, फिर महात्माओं से दीक्षा लिया, और दीक्षा में उनको मंत्र मिला। कौन सा मंत्र मालूम? ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये मंत्र मिला महात्माओं से। और महात्माओं ने कहा इसी का जाप करो तुम्हें भगवान की प्राप्ति होगी। अब दोनों प्राणी गोमती में नहाएं, कंद मूल फल खाएं, और करही आहार साक फल कंदा, सुमिरहि ब्रह्म सच्चिदानंदा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हैं, और दोनों प्राणी को कंद मूल फल खाते हैं, सात्विक आहार ले रहे हैं। मैं आपसे विनती कल भी किया था, आज भी कर लूं एक बार और। अगर आप भजन का फल पाना चाहते हो, जो भी पूजा पाठ करते हो, घंटी वंटी हिलाते हो, साधना वाधना करते हो, इसका अगर फल पाना चाहते हो तो बिल्कुल सख्ती से पहले अपने आहार को ठीक कर लो। अगर आहार गड़बड़ है, मछली बहुत सुहा रही है, मुर्गी, तो आपका सब किया कराया, कुछ भी आप कर डालो, कुछ भी कर डालो, अगर आहार शुद्ध नहीं है तो आपके सब किए कराए पानी फिर जाएगा। कई लोग बहानेबाजी करते हैं, अरे भाई खाने पीने की उम्र है, थोड़ा खा लें 2-4 साल और फिर बाद में। गलत गलत, गड़बड़ मत करो यार। आहार शुद्धि की बड़ी महिमा है शास्त्रों में। और खास करके मैं दलपत वालों से विनती करूं, खास करके अगर भगवान को पाना चाहते हो तो आज से संकल्प करो, जो चीजें शास्त्रों मना है हमारे मुंह तक नहीं आएंगी, आज के बाद मुंह में नहीं आएंगे, हमारे रसोई घर में नहीं आएंगे। अगर भगवान, टट्टी खाने वाली मछली उसको हम खा रहे हैं, मनुष्य है हम, दानव हो गए, दानव। वो टट्टी खाती उसको हम खाते। अगर भगवान को पाना चाहते हो तो बिल्कुल सख्त हो जाओ इस मामले में, आहार शुद्ध हो, आहार शुद्ध हो। अगर भोजन गड़बड़ है, अंत संत चीजें खा रहे हो, तो आपका सब किया कराया व्यर्थ हो जाएगा, और आपका पूरा मानव जीवन व्यर्थ हो जाएगा। और आपका जो जन्म आ गया, मुर्गी क्या है यार, मटर पनीर, कटर बढ़िया धरती के फूल, कटहर की तरकारी, कटहर एक से एक स्वादिष्ट भगवान ने सब्जी बनाई है, लेकिन लोग बुद्धू मरे जा रहे हैं मछली के पीछे। मछली लाओ, काटी जाए, मछली काटे, हद है यार। टट्टी खाती उसको हम खा रहे हैं। भाई बहनों, सब मिट्टी मिलेगा, सब कुछ, मानव जीवन पूरा तबाह हो जाएगा। इसलिए देखिए यहां तब भजन का फल पाए हैं। मछली खा के नहीं मिलता भजन का फल। कंद मूल फल खाओगे, सात्विक भोजन करोगे, तब भगवान मिलते हैं। देखो एक बात साफ साफ सुन लो, खुला खुला। भगवान ने सुंदरकांड में कहा है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। बिल्कुल तो ध्यान देकर सुनना। भगवान से पूछा गया किसको मिलते हो आप, तो बोले निर्मल मन जन सो मोहि पावा। निर्मल मन वाला ही मुझको पा सकता है। ठीक है, अब प्रश्न आता है कि निर्मल मन कैसे बने। निर्मल मन वाला भगवान को पाएगा, लेकिन निर्मल मन बने, अन्न खाओगे वैसा मन बन जाएगा आपका। उल्टा पुल्टा खा के, अंड संड खा के मन साफ रहेगा, संभव ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं। और मन साफ नहीं, भगवान मिलेगा नहीं। राम चाहिए। जानकी जी के साथ राम जी मेरे सामने आए,
उनका मैं दर्शन करना चाहता हूँ। मुझे ब्रह्मा से कोई लेन देन नहीं। विष्णु जी आए हैं, मेरा प्रणाम, लेकिन मेरा आपसे कोई संबंध नहीं। शंकर जी मेरा आपको नमस्कार, लेकिन मेरा आपसे कोई लेन देन नहीं। मैं तो राम का प्रेमी हूँ, राम मुझको चाहिए। ये भी एक सूत्र है। ब्रह्मा विष्णु महेश 50 बार आए, लेकिन मनु डिगे नहीं, ललचाए भी नहीं। कई बार लालच दिए, मांग लो मांग लो, नहीं तुमसे नहीं मांगना, हमको राम चाहिए खाली बस। ये सूत्र बन रहा है। मैंने कल भी कहा था, निष्ठा हमारी पक्की होनी चाहिए। एक जगह पर ब्रह्मा आए आए, विष्णु आए आए, शंकर आए आए आए, लेकिन हमको राम चाहिए तो राम चाहिए बस। निष्ठा जब तक पक्की नहीं करोगे एक जगह पर अपने आप, तब तक भी सफलता नहीं पाओगे। डगमग रहे, चलो ई नहीं तो ई सही, ई नहीं तो ई सही, ई नहीं तो ई सही, ई नहीं तो साईं बाबा सही, ई नहीं तो मजार सही, जो भागे भागे घूम रहे हो चारों तरफ, कहीं के बचोगे नहीं। हमारी आपकी बहुत बड़ी समस्याएं हैं, इसीलिए हमको सफलता नहीं पा रहे। शुक्रवार आता है, शुक्रवार फ्राइडे, तो हमारे में से आप में कई लोग लेके चद्दर पहुंच जाते हैं वो वहां पर, उधर। अब नाम नहीं लूंगा मैं, क्या नाम लूं यार। शुक्र आएगा शुक्रवार तो उधर पहुंच जाएंगे, उधर। हद है कि नहीं हद है? अपने यहां कुछ कमी है क्या? 33 करोड़ देवता अपने यहां है, 33 करोड़, तो कब तक जूझो। लेकिन शुक्रवार आएगा तो हमारे आप में से कई लोग, मैं तो कई जगह देखता हूं तो बड़ी गुस्सा आती है, बड़ी गुस्सा आती है। जितने वो होते हैं उनसे दूना तो हम लोग होते हैं वहां पर। जितने वो होते हैं उसके दूने हम लोग होते हैं उनके। अपने कुछ कमी है क्या? इतने देवता बना के पूरे ट्राली भर के देवता भरे पड़े हैं, खूब पूजो। लेकिन इंसान की फितरत है, भागा भागा घूम रहा है। सोमवार को वहां भाग जाएगा, मंगल को वहां भाग जाएगा, बुद्ध को वहां भाग जाएगा, बेफे को साईं जी के भाग जाएगा, और सुख आएगा तो चद्दर लेके। किस्मत वाला तेरा हो जाए बेड़ा पार, अमृत बरसेगा। तेरा हो जाए बेड़ा पार, अमृत बरसेगा। बरसेगा जी बरसेगा, बरसेगा भाई बरसेगा, बरसेगा भाई बरसेगा, बरसेगा भाई बरसेगा। तेरा हो जाए बेड़ा पार।
डांस है वो कल किया जाएगा। आरती श्री राम आरती श्री रामायण की भावत ब्रह्मा मुनि नारद वाल्मीकि कवि व्यास विशारद सुख सनकादि अनुसारद पवन पवन सुत तीरथ नीति आरती श्री रामायण की तीरथ कलित ललित श्री गावत वेद पुराण शास्त्र दस छयो शास्त्र सब ब्रह्म भवानी अरुणक संभव मुनि विज्ञानी व्यास आदि कवि वरद बखानी काग भूषण गरुड़ आरती श्री रामायण जी की तीरथ कलित ललित परिमल हरि शरण सती सुभग सिंगार मुक्ति। हनुमान जी महाराज की, गुरुदेव भगवान की, भारत माता की। आइए क्या आपके निकटवर्ती आपके ग्राम में आयोजित नवदेशी संगीतमय श्री राम कथा, जिसका आज चतुर्थ दिवस और चतुर्थ दिवस के पावन सायंकालीन बेला का शुभारंभ हो रहा है। तो जहां तक हमारी आवाज जा रही है, समस्त भक्तगणों से निवेदन कि शीघ्र और भारी से भारी संख्या में पधार कर इस धर्म प्रांगण की शोभा को बढ़ाएं। जय श्री राधे, श्री राम, श्री सीताराम। बोलिए श्री राधा सरकार की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अस्मदाचार्य पर्यन्ता वंदे श्री गुरु परंपरा। बोलिए श्री राधारमण सरकार की जय हो। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आइए जो भी भक्ति लाल की जय हो। श्री राम। बहुत देर से थोड़ा मैं कम करूंगा। मुरली की मधुर सुना दोता, मैं हूँ तेरी प्रेम दीवानी, मैं हूँ तेरी प्रेम दीवानी, मुझको तो पहचान, मधुर सुना होता अब तो मुरली की
मधुर सुना तोता नाम तो मधुर सुना तोता मैं प्रेम दीवानी मुझको पहचान मधुर सुना तोता मधुर सुना तोता जब से मैंने तुमसे अपने नैना जोड़ लिए जब से मैंने तुमसे अपने नैना जोड़ लिए जब से मैंने तुमसे अपने नैना जोड़ लिए नैना जोड़ लिए क्या मैया क्या बाबुल सबसे रिश्ते तोड़ दिए मैया क्या बाबुल सबसे रिश्ते तोड़ दिए तुझे मिलने को व्याकुल है तुझे मिलने को व्याकुल है ये कब से है देता मधुर सुना अब तो मुरली की मधुर सुना मैं हूँ तेरी प्रेम दीवानी मैं हूँ तेरी प्रेम दीवानी मुझको मधुर सुना मधुर सुना सागर से भी गहरी है ये प्रेम की गहराई सागर से भी गहरी है प्रेम की गहराई सागर से भी गहरी है ये प्रेम की गहराई सागर से भी गहरी है ये प्रेम की गहराई लोक लाज कुल की मर्यादा को तज में आए लोक लाज कुल की मर्यादा को तज में आई मेरी प्रीत को कौन मोहे मेरी प्रीत को कौन मोहे अब न बनो